क्वेश्चन में से एक है, प्रचलन के बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण देशों में उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रचलन बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इन शॉर्ट में अगर बताए तो प्रचलन बेरोजगारी जो है, आपको बुक की जरूरत नहीं है। प्रचलन बेरोजगारी जो एक्चुअली में जो चीज है, प्रचलन बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जहां पर ऐसे बेरोजगारों को काउंट किया जाता है जो खाम खा के काम में लगे हो। जैसे कि हम गांव में, शहर में, कैसे एक काम को करने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम में 5 आदमी लगे हुए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं 3 जो आदमी है वो क्या है? बेरोजगार है। 3 है बेरोजगार है। बेरोजगार तभी तो वो उस काम में घुस गए। जैसे गांव में क्या होता है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन, उसमें आप 5 जने खेती करते हैं, 5 आदमी खेती करते हैं। आपके मतलब आपके फादर हो गए, आपके अंकल हो गए, ताऊ हो गए, वगैरह वगैरह, मतलब 5 आपके परिवार के आदमी उसमें काम करते हैं। उस 1 एकड़ जमीन को एक आदमी भी जोत सकता है, बो भी सकता है, काट भी सकता है, पानी भी दे के आ सकता है, लेकिन उस 1 एकड़ जमीन में 5 आदमी लगे हुए हैं। तो यानी कि 4 जो आदमी है बेरोजगारी है। अब वो 4 आदमी और उस काम में घुस गए तो क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि एक तो सबको प्रॉफिट कम मिलेगा और उनका टाइम में वेस्टेज आएगा। जैसे कि शहर में भी ऐसी बेरोजगारी बहुत है, पेंटर, कारपेंटर, मिस्त्री, चढ़ाई वाले मजदूर। हमें इतनी मजदूरों की जरूरत नहीं है इंडिया में, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लेबर चौक पे इतने मजदूर खड़े रहते हैं। तो ये क्या बेरोजगारी? काम मिल भी गया तो कितने घंटे का? 2 घंटे का, 4 घंटे का, आधे दिन की दिहाड़ी मिली, ठीक है। या ज्यादा मजदूर है तो लोग देगा भी तू कल 600 रुपये लेना होगा तो 400 और किसी ने ले जाएंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको तो 600 रुपये मिलने चाहिए, तो कितने मिलेंगे उसको? 400 मिलेंगे, 200 रुपये कम होगी, क्योंकि मजदूर ज्यादा है। अगर मजदूर कम होते तो फिर कोई नुकसान ही नहीं था, ठीक है। ऐसे ही बेटे ये जो बेरोजगारी जो है, ये एक तरीके की अलग बेरोजगारी है। अलग बेरोजगारी, पर्सनल बेरोजगारी, जो इसको आप नाम देना चाहिए वो नाम दे सकते हैं। बस काम को करने के लिए जितने मनुष्यों की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आदमी उस काम में लगे हुए हैं, तो जितने आदमी उस काम में ज्यादा लगे हैं वो सब क्या है? एक तरीके के बेरोजगार। एक तरीके से वो बेरोजगार है। आपके घर पे भी आप काम लगा सकते हैं। एक औरत आपके घर पे काम पूरा दिन में कर सकती है, आपका झाड़ू पोछा, रोटी खाना पीना जो कुछ होता है वो सब कर सकती है एक औरत। 5-4 आदमियों का काम आराम से कर सकते हैं। 5-4 के सारा दिन भी कर देगी, रोटी पानी भी सब कुछ कर सकते हो, कपड़े धो भी सकती है। लेकिन अगर उसमें आपकी सिस्टर भी लगी हुई है, आपकी चाची भी लगी हुई, आपकी मम्मी भी लगी हुई है, आपकी दादी भी लगी हुई है, 4-4 आदमी उस काम में लगे हुए हैं, तो एक तरीके से 3 आदमी क्या हुए? बेरोजगारी है। क्योंकि वे 3, जब उस काम को एक आदमी कर सकता है तो उस काम में 4 आदमी क्यों लगे हुए हैं? 4 आदमी लगने से चलो ये ठीक है कि वो काम थोड़ा थोड़ा में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद नहीं, टाइम आपका बच गया, बचा नहीं, वो टाइम खराब हो गया। इससे अच्छा तो आप क्या कर सकते थे, उस काम को आपकी मम्मी कर लेती और आपकी जो आंटी थी वो कुछ अपना ब्यूटी पार्लर का कर लेती या फिर कहीं और किसी कंपनी में जॉब कर लेती, तो प्रॉफिट डबल होता आपके घर में। आपकी जो सिस्टर है जो उस काम में लगी हुई है पूरे दिन, कि भाई सिस्टर ने झाड़ू कर दिया, मम्मी ने पोछा कर दिया, फिर वे थाली बैठी हुई है, इससे अच्छा क्या है कि वो जो सिस्टर वो बाहर कहीं किसी बच्चे को पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के कुछ इनकम लेके आ सकती है। ऐसे ही गांव में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या है कि 1.5 एकड़ जमीन है और मेरे जो फादर है 5 भाई है। अब उस हिसाब से हमें तो कुछ भी जमीन बांटना नहीं है। अब 5 हो गए, 5 में से अब भी 2 हो गए। अब उस जो बची थी पहले, तो उस जो जमीन थी उसके 5 हिस्से हुए। अब मुझे मेरे फादर को 5वां हिस्सा मिला, उसमें से एक हिस्सा मेरा भाई ले गया, 5वें का भी आधा, और मुझे भी वो आधा मिला। तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे 1.5 एकड़ का कितना हिस्सा मिला? 10वां हिस्सा मिला, क्योंकि 5वां हिस्सा तो मेरे फादर को मिला और उस 5वें के भी 2 टुकड़े हो गए, आधा मेरा भाई ले गया और आधा मैं ले गया। तो मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब उसमें मेरा भाई भी खेती कर रहा हूँ, उस जमीन पे मैं भी खेती कर रहा हूँ,
वो भी अपने पानी देने के लिए गया खेत में, मैं भी पानी देने के लिए गया हूँ खेत में। सुबह हम गए हैं, शाम को हम वापस आ रहे हैं। जबकि एक आदमी सुबह जाके शाम तक उसमें पानी दे के आ सकता था, लेकिन मैं भी गया हुआ हूँ, मेरे भाई भी गए हुए, मेरे चाचा भी गए हुए, मेरे ताऊ भी गए हुए। मेरा ताऊ ये सोचता होगा मैं अपने खेत में पानी दे लूंगा, जो मेरी जमीन है, मैं सोचूंगा कि मैं अपने में दे लूंगा, मेरे चाचा सोचेंगे मैं अपने में दे लूंगा। तो हम सारे के सारे वहां जाके बैठ गए, ठीक है। बैठे बैठे क्या खाली टाइम ही तो पास किया था, एक आदमी तो जाके वो काम करके आ सकता था। ये जो प्रचंड बेरोजगारी जो हमारे भारत में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो कृषि में देखने के लिए मिलती है। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कृषि इतनी है भी नहीं हमारे पास, हमसे तो ज्यादा अमेरिका के पास है, लेकिन उनकी जनसंख्या हमसे इतनी कम है, लेकिन फिर भी वो काम को संभाल रहे हैं। एक आदमी के पास 500 किले हैं, 100 किले क्या दिक्कत हो, बो सकता 100 किलो को, मशीन है, मशीन में बैठा आदमी सारा नबा देगा 1 मिनट में, बो दिए, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। 100 किले काटने कंबाइन बांट दी, 5-4 दिन में काट लिया होगी सारा ने, हो गया काम। तो एक आदमी तो लग गया ना। और हमारे यहाँ 100 किले हर आदमी कितने लाग रहे होंगे, 200, क्योंकि हम क्या है, बेरोजगार। जितना चाहिए उससे ज्यादा आदमी अगर किसी काम में लग जाएंगे तो क्या कहलाएगी, प्रचलन बेरोजगारी, यानी कि अल्प बेरोजगारी। उस बेरोजगारी में कहीं ना कहीं इंसान क्या होता है कि वो गरीब और गरीब और गरीब होता चला जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी में क्या फर्क है, क्या फर्क है। खुली बेरोजगारी ऐसे कि जैसे अभी लॉकडाउन आया हुआ है लेकिन काम धंधे ठप हो गए, ठीक है, काम धंधे सब बंद है। अब एक आदमी 400 रुपए दिहाड़ी में काम करना चाहता है, लेकिन उसको 400 रुपए दिहाड़ी में काम नहीं मिलता, तो वह क्या बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। क्योंकि खुली यहाँ बेरोजगारी हो रही है कि जहां पर मार्केट में जो रेट होना चाहिए ना, जो रेट पे उन्हें काम मिलना चाहिए, उस रेट पे भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो खुली बेरोजगारी है। चलिए एक तरीके से मैं मान लेता हूँ, मार्केट में मजदूर का रेट 500 रुपए है, लेकिन मैं 700 रुपए मांग रहा हूँ और मुझे काम नहीं मिला, तो चल ठीक है भाई, नहीं मिला क्योंकि मैंने रेट ज्यादा मांगे हैं, तो मुझे नहीं मिला, वो चल जाएगा। लेकिन 500 रेट है, मैं 500 में भी काम करने को लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैंने ये भी बोल दिया चल 400 में करवा लो, चल 300 में करवा लो, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो वो कैसी बेरोजगारी है, एक है खुली बेरोजगारी, कति ओपन बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी में देखिए, खुली बेरोजगारी वह बेरोजगारी जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं परंतु उनके पास कोई रोजगार नहीं है और वे बेकार बैठे हुए, ऐसा होता है क्योंकि काम ही नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना लगा हुआ है तो ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि जो यूपी बिहार से जो आते थे आदमी वो अपने गांव चले गए, उनको लगा कहीं लॉकडाउन लग जाएगा और वे हमें काम ठप हो जाएगा, कहाँ से खाना खाएंगे, क्या कुछ मिलेगा, तो वो अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद कंपनी वालों ने भी काम को बंद कर दिया कि भाई अब तो मजदूर तो रहे नहीं, काम कैसे करेंगे, तो जो लोकल आदमी है उनको भी घर पे बैठना पड़ गया। अब जो लोकल है वो काम करना चाहते हैं, जो मार्केट रेट पे जो पैसे मिलते हैं उस पैसों में वो करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे बेरोजगार है, वे खुले बेरोजगार। क्या है, खुले, उसको खुली बेरोजगारी बोलेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं परंतु अपनी क्षमता से कम काम करते, ये है प्रचलन बेरोजगारी। प्रचलन बेरोजगारी क्या है कि जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम तो कर रहे हैं परंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। क्षमता से कम कैसे, जैसे कि खेत में मैं एक अकेला 5 किलो में पानी दे के भी आ सकता हूँ और 5 किलो में खाद भी मार खा सकता हूँ, लेकिन 5 की बजाय उसी में 10 आदमी लगे हुए हैं, तो 10 लगे हुए हैं तो क्या होगा बेटा, जितना काम को मैं अकेला कर सकता हूं उसको 5 आदमी 10 आदमी करने लग रहे हैं, वो काम जल्दी जरूर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी उसके अंदर है। बेरोजगारी क्या है कि उन जो बाकी लोग थे उनको काम नहीं मिला तभी तो वो उस क्षेत्र में आ गए। अगर मैं अकेला जाता तो अकेला कमाता, अकेला बोता, अकेला खाता, मेरे पास प्रॉफिट भी ज्यादा होता, लेकिन जब उसी काम में 9 आदमी घुस गए तो बेरोजगारी हुई। जैसे कि शहर में ऑटो एक प्रचलन बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी नहीं है, ये प्रचलन है। कैसी बेरोजगारी, ऑटो शहर में चाहिए कितने, 5,000 7,000
5-7 हजार जो ऑटो है वो भी पूरे रोहतक में छका दी, लेकिन ऑटो कितने हो गए 25 हजार। तो यानी कि 25,000 होने से क्या हुआ, जो 5,000 आदमी दिन के 1,000 रुपये कमा के ला सकते थे सवारियों को बैठा के, अब उनको 1,000-2,000 नहीं कमाने को मिलते, कितने मिलते 300-400 रुपये, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए, उस काम में ज्यादा काम हो गए। तो ऑटो तो जाना यहाँ से जसुली तक ही है, तेल उतना ही लगना है, लेकिन अगर जब ऑटो कम होते तो उस ऑटो में कितने आदमी जाते बैठ कर 3-4, लेकिन अब ऑटो इतने हो गए कि एक ऑटो में एक जागा, तो तेल तो उतना ही लगना था, तो बचत क्या हो गई, कम हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों में भी आपने प्रचलन बेरोजगारी को देखा होगा। तो प्रचलन बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी ऐसी है कि खुली बेरोजगारी में तो काम ही नहीं मिलता, काम धंधे ठप हो जाते हैं, वो घर पे बैठा रहता। वहां खुली बेरोजगारी जैसे कि हम पढ़े लिखों में होता है कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की इतनी डिग्रियां ली, लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी जॉब नहीं मिल रही है, कहीं भी हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल रही है, वो तो बेटे हम क्या आएंगे, खुले बेरोजगार हैं। इसीलिए तो सरकार क्या करती है, हम जैसे को क्या करते हैं, सक्षम के तहत काम भी देती है और पैसे भी देती है, ठीक है, मंथली हमारा सपोर्ट करती है, 3-4 हजार रुपये हमें देती है कि भाई आप खुले बेरोजगार, क्योंकि आपके पास काम नहीं है। आपके फादर मदर क्या है, प्रचलन बेरोजगार, क्योंकि जो काम आपके घर में एक इंसान कर सकता है, उस काम को 10 आदमी कर रहे हैं, 2 आदमी कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी बेरोजगार है, तभी तो उसमें काम कर रहा है। अगर उसके पास काम होता तो वो ही नहीं कर लेता। अब घर में एक ऑटो है, सुबह पापा जाते, शाम को बेटा जा रहा है, तो बेरोजगार है ना। अगर जब उसके पास काम होता तो उसका ऑटो, उसका पापा भी तो पूरे दिन चला सकता था, बेटा वो कहीं काम करके ले आता। तो ये जो है बेटा, इन खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी के बीच में फर्क है। खुली बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शहरी जो क्षेत्र है ना, यहाँ देखियो, क्योंकि लेबर चौक में इतने आदमी खड़े हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम में मिल ही नहीं रहा। सुबह टिफिन लेके खड़े हो जाते हैं, दोपहर हो जाती है, वापिस टिफिन ऐसे का ऐसा लेके घर पे आ जाना पड़ता है, क्योंकि खुली बेरोजगारी है, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए, काम कम है, तो बेरोजगारी होनी है, खुली बेरोजगारी। लेकिन गाँव में क्या है, प्रचलन बेरोजगारी है, थाली तो कोई को ना, काम पे सारे जा है, लेकिन बेफिजूल में कि एक आदमी जो वो काम कर सकता, वहां 10 आदमी जा रहे हैं, उड़तास पर खेल रहे हैं। और जैसे कि अब होता है जैसे जोड़ में पानी पानी के लिए जाना है, मैं भी गया, दादी भी गई, एक और बब्बू चले आ गया, उस कूड़े बैठा, मैं इस कूड़े में बैठा हूँ कि पर रहता बैसा तो तू भीतर करती है, रहता ना हुआ तो मैं कर दूंगा, क्योंकि हम दोनों थाली हैं। एक आदमी भी तो जाके उसको भैंस को पानी पिला के वापिस लेके आ सकता था, एक आदमी भी तो खेत में जाके जो बोलते हैं न्यार लेके आ सकता था, लेकिन उसके लिए आप गए हुए हैं। मान ली मैं गया बाइक चलाने के लिए, मम्मी गई है काटने के लिए, और पापा खेता में घूमने खातर, 3-3 आदमी जा रहे हैं, काम एक ही है, उसको मैं भी कर सकता था, या मम्मी भी कर सकती थी, जाकर काट के सिर पर ले आई और हम कहीं बाहर काम करने के लिए चले गए। तो ये जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी क्या कहलाएगी, प्रचलन बेरोजगारी। तो प्रचलन जो बेरोजगारी है वो कहाँ देखने को मिलेगी, गांव में, और खुली बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेगी, शहरों में। अच्छा, प्रचलन बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में शहर में आते हैं, फिर शहर में इतने आदमी हो जाते हैं कि वहां क्या बन जाती है, खुली बेरोजगारी। या फिर क्या होता है कि शहर में इतने खुले बेरोजगार हो जाते हैं कि वे कहां चले जाते हैं, गांव में, और जो एक काम कर रहा था एक आदमी, उस काम को 3 आदमी करने लग जाते, तो वहां क्या बढ़ जाती है, प्रचलन बेरोजगारी। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बंधे हुए, जो यूपी बिहार से आए हैं, वो क्यों आए हैं, क्योंकि उनकी जमीन को उनके चाचा ताऊ बोले वे यहाँ काम करके खा रहे, लेकिन यहाँ काम नहीं रहेगा, यहाँ तो खुली बेरोजगारी हो जाएगी, तो वो कहाँ जाएंगे, गाँव में, और गाँव में जाके तो वो क्या बन जाएंगे, प्रचलन बेरोजगार, और गाँव से वापिस यहाँ आएंगे तो क्या बन जाएंगे, खुले बेरोजगार। यानी कि बेरोजगार वो दोनों तरफ है। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या काम कर सकते हैं कि प्रचलन बेरोजगारी भी नहीं रहे और खुली बेरोजगारी भी नहीं रहे, काम धंधे बढ़ा दो, फैक्ट्रियां ज्यादा ला दो, ठीक है, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दो कि भाई वो अपने खुद का काम करने लग जाए, तो बेरोजगार रहेंगे नहीं। भाई किसी ने चाय की स्टॉल खोल ली, किसी ने फल विक्रेता बन गया, ठीक है, तो किसी ने और कोई मान ली कार निर्माता कंपनी आएगी, उसमें 15-20 हजार आदमी लाएगी एक साथ में, फैक्ट्रियां ले आओ ज्यादा, ठीक है।
तो ये बेरोजगारी खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप डेवलपमेंट ज्यादा कर दो, इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दो कि चाहे गांव के हो चाहे शहर के लोग सबको काम मिले, तो फिर वो बेरोजगार है नहीं रहेंगे। नहीं तो बेटे जो बेरोजगार है वो ऐसे रहेंगे, गांव में जाते पर्सनल, शहर में आते खुले बेरोजगार। अभी यहाँ इनको काम नहीं मिल रहा, यूपी बिहार वालों को खुले बेरोजगार थे, अब गांव में जाते क्या बन गए पर्सनल, अब वहां से भागेंगे। और जब उनको पता उस खेत को जब एक आदमी कर सकता तो हम क्यों लगे हुए, मेरे पापा संभाल लेगा, मैं चलो मैं शहर में जाता हूँ, वहां से छोड़ के भागोगे तो वहां पर्सनल कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ खुली बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये था खुली बेरोजगारी और पर्सनल बेरोजगारी। क्लोज कर दीजिए।